इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएसटी में स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। बिजनेस सर्विसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और बड़ा थोड़ा चैप्टर भी है आपका, है ना। लेकिन बिजनेस सर्विसेज को जानने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि सर्विसेज, व्हाट इज सर्विसेज, इंट्रोडक्शन उसका नेचर, है ना, और उसका टाइप्स कम से कम आप जान लीजिए। उसके बाद बिजनेस सर्विसेज जो आपका टॉपिक है तब उसमें जाना आपका अच्छा रहेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि सर्विसेज है क्या। तो सर्विसेज जनरली हम लोग क्या करते हैं सर्विसेज के बारे में, है ना। कोई भी सर्विस जो दिया जाता है, सीए सर्विस जो देता है ना, जो आपका बिजनेसमैन सर्विस आपको देता है, डॉक्टर जो सर्विस देता है, एडवोकेट जो सर्विस देता है ना, या जो भी स्पेशलिस्ट है अपने अपने एरिया में, है ना। एक्टर जो है रिक्रिएशन का आपको देता है, रेस्टोरेंट सर्विस अपना देती है ना। वो जनरल जो आइटम्स हैं, है ना, सर्विसेज, है ना। तो सर्विसेज तो आपका टाइप्स में बताएंगे ही कि कितने तरह का होता है वो। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है कि सर्विसेज इंटेंजिबल होता है, उसको आप क्या फील कर सकते हो। आप ट्रेन का जर्नी आप कर रहे हो, ट्रेन क्या दिया, सर्विस दिया कि आप जर्नी कर रहे हो। तो जर्नी को आप, है ना, गुड्स के रूप में नहीं बता पाओगे, सामान के रूप में, है ना। वो अपना जो महसूस कर सकते हो, जो जर्नी आपने एक जगह से दूसरे जगह गया है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्लियर। तो सर्विस के बारे में, है ना, हम, है ना, आप लोग ऐसे भी बहुत कुछ जानते हैं पहले से, और उसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है ना। सर्विसेज क्या है ना, ये आपके द्वारा या किसी के द्वारा, है ना, प्रोवाइड किया गया, है ना, क्या एकोमोडेशन बोल सकते हैं, सर्विसेज बोल सकते हैं, है ना, जिसमें कि आपका, है ना, जो टोटल सर्विसेज जो आपका आता है ना, रिक्रिएशन का, रेस्टोरेंट का, बिजनेस सर्विसेज में आता है आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, है ना। और पर्सनल सर्विसेज में क्या आता है ना, रिक्रिएशन बोल सकते हो, एंटरटेनमेंट बोल सकते हो, है ना। तो अब इसके बारे में जब हम जान लेंगे सर्विसेज क्या है, तो जानना चाहेंगे कि उसका नेचर क्या है। तो नेचर क्या है ना। फर्स्ट इसका जो नेचर है वो इंटेंजिबिलिटी का है। किस चीज का नेचर है, यह इंटेंजिबल होता है। सर्विसेज इंटेंजिबल क्यों होता है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, उसको केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए क्या है, इंटेंजिबल है ना। दूसरा जो है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब, है ना, सर्विसेज जो है ना, मतलब कहने का मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, रिजिड। सर्विसेज रिजिड नहीं होता है। अगर मान लीजिए गुड्स में, अगर मान लीजिए जाए कि कोई स्टेशनरी का डील कर रहा है, तो हमेशा वो स्टेशनरी ही डील करेगा जब तक कि वो अपना शॉप चेंज न कर दे। लेकिन सर्विसेज में क्या है, अब ये बताओ, डॉक्टर सर्विसेज बदल देगा क्या। डॉक्टर जो पेशेंट का देखने का काम करता तो ही, है ना, काम करेगा। सीए है वही काम करेगा। क्लियर। या जो भी सर्विस देने वाले हैं, है ना, इनकंसिस्टेंट होते हैं, है ना, रिजिड। अगर मान लिया जाए कि अगर तबीयत खराब होगा डॉक्टर का, तो बंद करना पड़ेगा। सीए साहब का अगर ये, है ना, तबीयत खराब होगी तो बंद करना पड़ेगा उसको, फिर रुक करके फिर सर्विसेज देंगे जब ठीक हो जाएगा। तो एडवोकेट का भी वही होगा। या टीचर ही का लो, आपके यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, मान लो कि अगर मतलब कुछ बैड उनके साथ हो गया तो क्या होगा, 10 दिन 20 दिन नहीं आएंगे, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। नंबर 3, इनसेपरेटिबिलिटी। सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते गुड्स जैसा। गुड्स में जो जो सामान है उसको आप अलग अलग दिखा सकते हो, स्टेशनरी का जो जो आइटम है, बुक पेन, सबको अलग अलग कर सकते हो। लेकिन सर्विसेज को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, है ना, चूंकि टेंजेबल नहीं ना है, फिजिकल आइटम तो है नहीं कि उसको अलग करके दिखा दोगे। और 4 है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होता ही नहीं है। स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। सर्विसेज का स्टॉक होगा क्या, जो सेवा देते हो उसका स्टॉक कर पाओगे, है ना। तो इसका स्टॉक नील, 0। नंबर 5, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब जो सर्विस देगा, है ना, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। अगर कोई भी सर्विस देने वाले हैं, चाहे वो पर्सनल सर्विस दें, बिजनेस सर्विस दें, या क्या कहते हैं उसको, सोशल सर्विस दें, हाँ, उसको उसमें इन्वॉल्व रहना होगा, तभी सर्विस दे पाएगा कंटिन्यूटी के साथ। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, है ना,
टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, क्या बोलेंगे उसको, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विसेज है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नंबर 1 बिजनेस सर्विसेज, नंबर 2 सोशल सर्विसेज, नंबर 3 है ना पर्सनल सर्विसेज। तो ये बिजनेस सर्विसेज जो हम लोग को मेन चैप्टर जो पढ़ना है ना, उसी का डिटेल आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन टाइप्स थोड़ा जान लिया जाए, है ना। बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस को सर्विस देने वाले जो एलिमेंट होंगे, तो बिजनेस को देने वाले आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ट्रेड और कॉमर्स में भी बता थे, है ना, कि कौन कौन क्या क्या सर्विस देता है भाई। ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, वेयर हाउसिंग है ना, जो सर्विसेज देता है ना। तो ये बिजनेस सर्विसेज में सोशल सर्विस जो एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसका प्राइमरी मोटिव होता है ना, टू प्रोवाइड ह्यूमन वेलफेयर और सोशल सर्विसेज, एंड सेकेंडरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, हो सके तो, है ना। अब जो भी एनजीओ का नाम आप सुन रहे होंगे, है ना, तो बहुत कम पे, है ना, बहुत ज्यादा, है ना, क्या देता है वो सर्विसेज देता है, बहुत कम से कम में बहुत सारे एनजीओ होंगे। नंबर 3 पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज में जो पर्सनली दिया जाए, आपको दिया जा रहा है। अब आपको खाने का मन, कहाँ जाएंगे, होटल में जाएंगे ना, आपको पर्सनली सर्विसेज मिलेगा, खाने का पीने का, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो। रिक्रिएशन, आपको मूवी देखने का है, थिएटर जाएंगे, है ना, आप पर्सनली आपका जो मूवी देखने का है ना, वहां जाएंगे, जो भी जाएगा मूवी देखेगा, है ना। तो इस तरह का सर्विसेज देने वालों क्या बोलते हैं, पर्सनल सर्विसेज। लेकिन हम लोग को जो मेन पढ़ना है ना, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें, क्या पढ़ना है ना, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज को आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो आइए समझते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में। बिजनेस सर्विसेज में क्या था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, उसके बारे में तो हमने कहा ही है ना। लेकिन अब इसमें है पहला जो है बैंकिंग। बैंकिंग का जो डेफिनेशन दिया गया है, बैंकिंग एक्ट 1949 है ना के अनुसार दिया गया है कि, है ना, बैंकिंग क्या करता, बैंकिंग का को जानने का पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग, है ना। टाइप्स ऑफ बैंकिंग में क्या कहेगा, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक, है ना। तो ये इन सभी का डेफिनेशन जो दिया गया है ना, मेन हमको जानना है कॉमर्शियल बैंक के बारे में ही केवल पढ़ना है ना, लेकिन चारों के बारे में आप जान लें, है ना। कॉमर्शियल बैंक जो क्या करता है, डायरेक्ट पब्लिक से, है ना, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है ना। क्यों, क्योंकि है ना, जो हम लोग से डिपॉजिट जो लेता है बैंक, उसी को क्या करता है कि थोड़ा हाई रेट पे, है ना, फंड को लेंड कर देता है कस्टमर जिसको जरूरत है उसको, मतलब कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग फंड, इसका मेन फंक्शन है। अच्छा, दूसरा जो है ना कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसमें जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर, वो मतलब सस्ते कर्ज के लिए, है ना, अपने बना करके, है ना, जो मेंबर हैं गवर्निंग कमेटी बना करके, उसमें एक एमडी होता है ना, और वो क्या करता है कि अपना जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जनरली कोऑपरेटिव बैंक का गठन होता है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि चीफ एंड बेस्ट रेट पे आपको क्या मिल जाता है, फंड मिल जाता है, जिससे कि आप जो आपको, है ना, फार्मर जनरली छोटे छोटे बिजनेसमैन को, है ना, ये लोन देती है ना, डेवलप करने के लिए। तीसरा है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे होता है स्पेशल कोई पर्पस के लिए, जैसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनी हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैंक बना हुआ है। अब डॉलर को पाउंड को एक्सचेंज कराना है ना, तो वो एक्सचेंज का बैंक बना हुआ है ना। तो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, केवल इंडस्ट्री का डेवलप के लिए वो आपको देगा, उसी पर्पस के लिए लोन देगी, है ना। आईडीबीआई जैसे है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो, है ना। और सेंट्रल बैंक को दुनिया में कौन नहीं जानता, सेंट्रल बैंक, है ना, क्या आपका जो किसी भी कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक या जितना भी ऊपर का बैंक देखे, इनके क्या होते हैं, इनके हेड होते हैं ये सेंट्रल बैंक किसी भी देश का। हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। क्या करती है सेंट्रल बैंक, वो, है ना, वो जो है बैंक से डिपॉजिट लेती है और बैंक को कर्ज देती है ना, और उसी पे, और जितनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ये इम्प्लीमेंट करती है सेंट्रल बैंक। लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं जाना है,
हमको जानना है डिटेल किसके बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में। तो कॉमर्शियल बैंक है क्या, है ना, डिस्कस तो हमने किया, फिर भी कॉमर्शियल बैंक क्या है भाई, है ना, इट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर एंड लेंडिंग फंड टू कस्टमर, है ना। यानी कहने का मतलब कि यह कस्टमर का डिपॉजिट डायरेक्ट लेता है अपने पास, है ना, और क्या करता है, कस्टमर को डायरेक्ट ये लोन प्रोवाइड भी करता है, फंड प्रोवाइड करता है ना। तो दो तरह का कॉमर्शियल बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन है, जिसका नाम आप हम लेंगे, आप समझिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल बैंक नहीं, आरबीआई नहीं, वो कॉमर्शियल बैंक में एक है ना। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्लियर। फिर प्राइवेट में का तो नाम आप जानते ही होंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, है ना, आईएनजी वैश्य बैंक, है ना, ठीक है, आरबीएल, है ना, उसका पूरा फुल नेम हमको भी याद नहीं है, लेकिन तो प्राइवेट बैंक का आप लोग डिटेल जानते हो। लेकिन ये तो हो गया भाई, है ना, दोनों तरह का कॉमर्शियल बैंक बता दिया, कॉमर्शियल बैंक क्या है, लेकिन उसका फंक्शन है क्या। नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में ही बात किए थे कि कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है, जो पब्लिक हम लोग जो सेविंग करते हैं वो बैंक में पैसा कहाँ हम ले जाते हैं, है ना, तो बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं। नंबर 2 क्या फंक्शन है, लैंडिंग ऑफ फंड। अब हम किसी कस्टमर को कर्ज की जरूरत है बिजनेस के लिए, है ना, या किसी भी पर्पज के लिए, है ना, पर्सनल लोन ही चाहिए उसको, है ना, कोई पर्सनल काम है ना, तो वो फंड मुहैया कराती है, फंड आपको अवेलेबल कराती है। नंबर 3 चेक फैसिलिटी, बैंक तो चेक देगा ही ना, आप अकाउंट खुलवाइएगा तो कैश और चेक दोनों फैसिलिटी देता है। कैश भी निकाल सकते, कैश आप विड्रॉल फॉर्म से भी निकाल सकते हो, चेक से भी विड्रॉ कर सकते हो, चेक से पेमेंट भी कर सकते हो, है ना। रिमिटेंस ऑफ फंड, रिमिटेंस का मतलब सेंडिंग ऑफ मनी होता है। अब हमको एक से दूसरे जगह मनी को भेजना है, ट्रांसफर करना है ना, तो कौन करेगा ये काम, बैंक करेगा। यहाँ से हमको हैदराबाद देना है, यहाँ से फंड हमको भेज देना है, मुंबई भेज देना है। एलाइड सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज में बिल का पेमेंट, बिल का जो पेमेंट होता है, कॉमर्स के बच्चे होंगे तो बिल आप जानते होंगे, है ना, बीआरबी, बिल रिसेबल, बिल पेबल का नाम आप लोग सुने होंगे। तो बिल का पेमेंट का काम यही करता है, डिस्काउंट करता है, बिल का यही करता है ना। और क्या करता है, एक्सचेंज का सर्विसेज भी देता है, ये रुपया पैसा, ये डॉलर पॉन्ड को एक्सचेंज करने का भी सर्विसेज देता है, क्लियर। लेकिन परमिशन लेना पड़ता है किससे, है ना, सेंट्रल बैंक से, तब मिलता है इसको। और इसका लास्ट टॉपिक है, इसका चैप्टर का नहीं, है ना, चैप्टर बहुत बड़ा है आपका, है ना। तो इस बैंकिंग का, कॉमर्शियल बैंकिंग का ई बैंकिंग, ई बैंकिंग क्या है, मॉडर्न आप देखे होंगे कि भाई अब पब्लिक को क्या चाहिए, 24x7x365 डेज, 365 दिन, है ना, मतलब 365 दिन आप कर सकते हो, 24 घंटा, है ना, सर्विस देने वाला। तो इंटरनेट जब से हुआ, है ना, इंटरनेट जब से हुआ तब से आपका ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, है ना। क्या क्या सेवा देता है भाई बताओ, है ना। सबसे बड़ा सुविधा तो भाई पहले उसी टाइम में एक तो बैंक में जाओ, लाइन में खड़ा हो, टाइम लगेगा, बड़े बड़े बिजनेस उनको टाइम नहीं होता था। अब घर में ही रहेगा, घर से ही अपना मोबाइल से या पर्सनल कंप्यूटर से जो भी लेन देन है अपना कर लेगा, है ना, भेजने का या पैसा आने का, है ना। और क्या क्या एटीएम देता है आपको, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है ना, और क्या देता है, एनईएफटी का सुविधा देता है ना। तो ये क्या करता है, कौन देता है, बैंकिंग, ई बैंकिंग, है ना। तो ई बैंकिंग तो हम जाने क्या है और क्या फंक्शन है, इस चीज को डिस्कस किया इसमें। लेकिन इससे बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसके लिए बैंक आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। आप कहीं भी है, घर में है, बाहर है, ऑफिस में है, वैसे अपना बैंक का बैंकिंग ट्रांजेक्शन, लेन देन आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बात क्या है ना, ये मोबाइल से, पर्सनल कंप्यूटर से हो सकता है ना। दूसरा कि आपका टाइम बच जाएगा, टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है ना। आप बैंक में जाएंगे, कतार में रहते तब ना आपको पैसा जाता है आता, वहां खड़ा रहते भाई, वहां भेज रहे हैं तो आपसे आप बैंक से निकालते, विड्रॉल फॉर्म भर के,
लेकिन जब से ये सुविधा है ATM से आप निकाल लोगे, वहां फोन कर दिया अगला कि भाई हमने आपको ट्रांसफर कर दिया, आप निकाल लो, है ना। तो आपका समय, टाइम का कॉस्ट सेविंग करता है ना। और जो सबसे बड़ी चीज है ना, कि आप कभी भी कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। जगह पटना, दिल्ली, बम्बे की जरूरत नहीं है। गांव में भी अगर आप हैं, विलेज में भी हैं, पार्क में भी हैं, तो पार्क से भी अपना आप कर सकते हैं, है ना। क्लियर। और बहुत सारे जगह है ना। तो चलिए इसी के साथ आज का स्लाइड यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर नए हैं तो नहीं भूलिएगा।